नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ जगहें इतनी खास क्यों होती हैं कि उन्हें पूरी दुनिया की एक साझा विरासत, एक कॉमन हेरिटेज माना जाता है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। हम जानेंगे कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आखिर है क्या और ये हमारी संस्कृति और प्रकृति के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, खूबसूरत ताजमहल और दूर दूर तक फैले अमेज़न के जंगलों में आखिर क्या बात कॉमन हो सकती है? एक तरफ इंसान के हाथों से बना एक शाहकार है, तो दूसरी तरफ कुदरत का एक बेमिसाल नज़ारा। इसका जवाब है, ये दोनों हमारी साझा विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा हैं। मतलब ये ऐसी जगहें हैं जो सिर्फ किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की अमानत है। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है? देखिए, ये कोई भी स्मारक, कोई एरिया या कोई प्राकृतिक जगह हो सकती है जिसका कल्चरल, हिस्टोरिकल या नेचुरल महत्व इतना ज़्यादा हो, इतना असाधारण हो कि उसकी सुरक्षा करना पूरी दुनिया की, हम सब की एक जिम्मेदारी बन जाती है। और ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। दुनिया भर में 1157 से भी ज़्यादा, हाँ 1157 से भी ज़्यादा ऐसी जगह हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। चीन की महान दीवार से लेकर गैलापागोस आइलैंड्स तक, ये इन जगहों को बचाने का एक बहुत बड़ा ग्लोबल एफर्ट है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये विरासत सिर्फ पुरानी इमारतों या किलों तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसमें कल्चरल साइट्स हैं, नेचुरल साइट्स हैं और कुछ मिक्स्ड साइट्स भी हैं। ये दिखाता है कि हमारी इस साझा विरासत में कितनी जबरदस्त डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आखिर ये आइडिया आया कहाँ से? इसकी जड़ें एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी कहानी में हैं। इसकी कहानी शुरू हुई थी 1959 में। उस वक्त मिस्र में आसवान डैम बन रहा था और उसकी वजह से अबू सिम्बल जैसे कई प्राचीन मंदिर डूबने वाले थे। तब उन्हें बचाने के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कैंपेन चला। मंदिरों को टुकड़ा टुकड़ा काटकर ऊंची जमीन पर फिर से जोड़ा गया। बस इसी कामयाबी से प्रेरणा लेकर 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को अपनाया, ताकि ऐसी कीमती जगहों को हमेशा के लिए बचाया जा सके। तो अब जब हम इसका इतिहास जान गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कोई भी जगह ये इतना बड़ा खिताब हासिल कैसे करती है। देखिए, ये सफ़र कोई आसान नहीं होता। किसी देश के खजाने से दुनिया की धरोहर बनने तक का सफ़र बहुत ही मुश्किल और लंबा होता है। ऐसा इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि सिर्फ और सिर्फ सबसे असाधारण जगहों को ही चुना जाए। इस पूरी प्रक्रिया में आप कह सकते हैं 4 मेन स्टेप्स हैं और इसमें कई साल लग सकते हैं। सबसे पहले, हर देश अपनी ज़रूरी जगहों की एक टेंटेटिव लिस्ट यानी एक कच्ची लिस्ट बनाता है। फिर एक डिटेल्ड नॉमिनेशन फाइल तैयार होती है। इसके बाद आईकॉमोस और IUCN जैसे एक्सपर्ट संगठन उस जगह की वैल्यू का आकलन करते हैं और आखिर में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हर साल बैठकर फाइनल फैसला लेती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये एक्सपर्ट्स जब मूल्यांकन करते हैं तो आखिर देखते क्या हैं? किसी जगह में ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए कि उसे पूरी दुनिया की धरोहर मान लिया जाए? तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो देखी जाती है वो है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो जगह इतनी असाधारण रूप से महत्वपूर्ण हो कि वो सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए मायने रखती हो। इसके लिए 10 बड़े ही कड़े नियम बनाए गए हैं और किसी भी साइट को उनमें से कम एक पर तो खरा उतरना ही पड़ता है। जैसे कि वो जगह इंसानी रचनात्मकता का एक बेजोड़ नमूना हो, या फिर आर्किटेक्चर या टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण हो, या फिर वहाँ कोई असाधारण प्राकृतिक सुंदरता हो और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए वो जगह बहुत ज़रूरी हो। चलिए अब इस पूरी ग्लोबल बातचीत को अपने देश भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत की विरासत इस वर्ल्ड स्टेज पर कहाँ खड़ी है? भारत में 1, 2 नहीं, पूरे 44 यानी 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो हमें दुनिया के उन टॉप देशों में शामिल करता है जहां सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स हैं। ये हमारे हजारों साल के शानदार इतिहास और कुदरती खूबसूरती का एक जीता जागता सबूत है। और भारत की लिस्ट में भी कमाल की वैरायटी है। इसमें 36 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और एक मिक्स्ड साइट भी है जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये हमारे देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों तरह की समृद्धि को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। हमारी लिस्ट में जो सबसे मशहूर नाम है वो तो जाहिर है ताजमहल है,
जिसे 1983 में ये दर्जा मिला था। ये मोहब्बत और आर्किटेक्चर का एक ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। एक और शानदार मिसाल है अजंता और एलोरा की गुफाएं। सोचिए, चट्टानों को काटकर बनाए गए ये मंदिर और मठ प्राचीन भारतीय कला, धर्म और मूर्तिकला का एक अनमोल खजाना है। और ये कोई रुकी हुई लिस्ट नहीं है, ये तो लगातार बढ़ रही है। जैसे हाल ही में 2023 में शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल मंदिर इसमें शामिल हुए, और 2024 के लिए भारत की तरफ से मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को नॉमिनेट किया गया है। ये दिखाता है कि भारत की विरासत की कहानी आज भी आगे बढ़ रही है। और अगर राज्यों की बात करें ना, तो महाराष्ट्र इस लिस्ट में सबसे आगे है, जहां अजंता, एलोरा जैसी जगहें हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां ताजमहल और आगरा का किला जैसे स्मारक हैं। तो अब हम लगभग आखिरी में आ गए हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही ये जगहें किसी एक देश की जमीन पर हों, लेकिन इन्हें बचाना हम सबकी, पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी है। आज के समय में क्लाइमेट चेंज, बढ़ते टूरिज्म और दूसरे कई खतरों की वजह से इन जगहों को बचाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये एक ग्लोबल विरासत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए मिलकर सुरक्षित रखना है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं कि सोचने वाली बात है, भारत का अगला वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, जब भी मौका मिले इन अनमोल जगहों पर जाइए और अपनी इस विरासत को और करीब से जानने की कोशिश कीजिए।